Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. In this lecture series of operation research, in this video we will discuss Hungarian method. इसकी एक असाइनमेंट प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि 5x5 ऑर्डर की होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसको हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट गिवन है मेरे पास 5 गिवन है। इन प्रॉब्लम्स में भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह हमारा यही गोल होता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट किस सूटेबल पर्सन को असाइन करें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। तो देखें, अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस पर्सन को हम असाइन करें, ठीक है, या कौन सा पर्सन जो है किस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। तो चलें अब अपना हंगेरियन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रो रिडक्शन, ठीक है। रो रिडक्शन किस तरह करते हैं, हमें असल में करना होता है कि हमें हर रो और हर कॉलम में एक एक असाइनमेंट करनी होती है, ठीक है, मतलब एक एक ज़ीरो आना चाहिए हर रो और हर कॉलम में। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं रो रिडक्शन। अब देखें रो रिडक्शन किस तरह करते हैं। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रो में जो मिनिमम नंबर है ना, उसको हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं पूरी रो में से। अब 7 है मिनिमम, तो पूरी रो में से 7 सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इसी तरह इस रो में देखेंगे क्या है, मिनिमम 7 है, तो 7 सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इसी तरह इसमें जो मिनिमम होगा उसको, ठीक है, सारी रोज में से हमने इस तरह करना होता है, इसको बोलते हैं रो रिडक्शन। तो फिर 7 को जब सब्ट्रैक्ट किया इस रो में से, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट देखें क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 0, 3, 10 और 3। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है मिनिमम, तो इसको पूरी रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें। यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करवा के। तो यहाँ मेरे पास आया 6, 14, 0, 4 एंड 6। इसी तरह मैं बाकी रोज में जो मिनिमम है उसे सब्ट्रैक्ट करवा के लिख लेती हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये मैंने सारा लिख लिया। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या हर एक रो और हर एक कॉलम में 0 आ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और ये फोर्थ रो में भी आ रहा है और फिफ्थ रो में भी आ रहा है। कॉलम वाइज चेक कर लें। अब देखिए, कॉलम वाइज भी हमारे पास हर कॉलम में 0 आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाली कॉलम में 0 नहीं आ रहा। तो इसमें 0 लाने के लिए हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। किस तरह करते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं। मिनिमम क्या है, 0 है, तो 0 को इस पूरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो ये इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 चूँकि सब्ट्रैक्ट होगा तो वो एज इट इज़ लिखी जाएगी कॉलम। नेक्स्ट, इसमें 0 है तो ये भी क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी, 0, 14, 0, 0, 0। नेक्स्ट, इसमें देखें मिनिमम 0 है तो ये भी ऐसे ही लिखी जाएगी, क्योंकि सब में 0 है ना, तो ये जो कॉलम्स हैं ये इसी तरह आ जाएंगी। इसमें देखें मिनिमम क्या है, 1 है, तो अब 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं पूरी, तो ये 2 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 0 बन जाएगा फिर, और यहाँ 3 और यहाँ 1। ये कॉलम रिडक्शन अब हमने कर ली। अब हमारे पास हर रो और हर कॉलम में 0 प्रेजेंट है। अब हम असाइन कर देंगे अपने असाइनमेंट हर रो और हर कॉलम को। देखें, फर्स्ट रो में 0 है ना, तो इस 0 को हम असाइन कर देंगे इस फर्स्ट रो के लिए, और इस 0 के करस्पॉन्ड जो ये कॉलम है ना, इसमें देखेंगे अगर कोई 0 है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये 0 मिल रहे हैं तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगी। रो और कॉलम इस तरह देखते हैं हम। उसके बाद सेकंड रो में आ जाएं, एक 0 है तो इसको मैं क्या कर दूंगी, असाइन कर दूंगी सेकंड रो के लिए, ठीक है, और इसके करस्पॉन्ड इस कॉलम में कोई 0 नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड रो में आ जाए, इसमें 3 0 हैं, तो इसमें हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 0 हैं, एक होता फिर हम करते। ये फोर्थ रो में आ जाए, इसमें 0 नहीं है, फिफ्थ रो में आ जाए, 0 नहीं है। अब कॉलम वाइज जो है असाइनमेंट कर लें। देखें, एक 0 है ना, तो इस एक 0 को मैं इस कॉलम के लिए असाइन कर दूंगी, और फिर इस कॉलम के करस्पॉन्ड जो रो है उसमें देखना है कि कोई 0 तो नहीं आ रहा। जिस तरह ये 2 आ रहे हैं, तो अगर कोई आता है तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ कॉलम में नहीं है असाइनमेंट, ठीक है, फिफ्थ कॉलम में भी नहीं है असाइनमेंट। रो और कॉलम वाइज असाइनमेंट असाइन करने के बाद हम जो प्रोसीजर करते हैं वो क्या है, अब उसके लिए थोड़ा सा पीछे से प्रोसीजर देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, टिक करना है अनअसाइंड रो। अनअसाइंड रो कौन सी है,
जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। देखें 2 रोज़ हैं लास्ट में जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, ये अनअसाइंड रो हैं, और जो ऊपर की फर्स्ट 3 है ना ये असाइंड रो हैं। क्या कह रहे हैं कि जो अनअसाइंड रो है उनको क्या कर लो, टिक कर लो। और पॉइंट 2 क्या कह रहा है, इफ़ अ टिक्ड रो हैज़ अ ज़ीरो देन टिक द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। ये जो टिक्ड रो है इसके अंदर अगर कोई ज़ीरो है ना तो उस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को भी हमने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ये है ना, इनमें ज़ीरो है ना, चाहे वो क्रॉस ज़ीरो ही क्यों ना हो, ये टिक कर लिया। पॉइंट 3 देखें, इफ़ अ टिक्ड कॉलम हैज़ एन असाइनमेंट देन टिक द कोरस्पॉन्डिंग रो। क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास टिक्ड कॉलम है ना इसके अंदर अगर तो कोई असाइनमेंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये रो है इसको भी हमने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आ जाए, क्या कह रहे हैं, रिपीट स्टेप्स 2 and 3 टिल नो मोर टिकिंग इज पॉसिबल, ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रोज और टिक्ड कॉलम। अब हमने क्या कह रहे हैं कि अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम के ऊपर क्या करो, लाइंस ड्रॉ कर दो। ये देखें, एक ये मेरे पास रो है और एक ये मेरे पास रो है। अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम को हमने क्रॉस करना है। ऐसा करने से मेरे पास क्या हुआ, जितने भी ज़ीरो थे ना, जितनी भी असाइनमेंट थी वो सारी की सारी इन क्रॉस लाइंस के नीचे आ गई हैं। यही बात उन्होंने पीछे लिखी हुई है कि ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम, द नंबर ऑफ लाइन्स रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट पॉसिबल। क्या कह रहे हैं कि इससे हमारे पास क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास असाइनमेंट्स है ना वो सारी कट हो जाएंगी, इन क्रॉस लाइन्स के नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट देख लें, आइडेंटिफाई द मिनिमम नंबर से थीटा डेट हैव नो लाइन्स पासिंग थ्रू देम। वो कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज़ जिनमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही, उनमें से हमने देखना है मिनिमम कौन सा है। ये ठीक है, ये वैल्यूज़ इनमें से देखना है मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम क्या नज़र आ रहा है, 1, तो थीटा हमने ले लिया 1। सब्ट्रैक्ट करो थीटा को इफ़ नो लाइन पासिंग थ्रू इट। थीटा को उन वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है जिनमें से एक भी लाइन पास नहीं हो रही, ठीक है। और ऐड करना है थीटा को अगर 2 लाइन पास थ्रू हो रही हैं, मतलब क्रॉस हो रही हैं 2 लाइन्स, उनमें ऐड करना है थीटा को उन वैल्यूज़ में। और देयर इज़ नो चेंज, ये नो है, देयर इज़ नो चेंज इफ़ 1 लाइन पासिंग थ्रू इट। और उन वैल्यूज़ पे कोई चेंज नहीं आएगा जिनमें से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम अपना प्रोसीजर करते हैं सारा। इधर थीटा ने सब्ट्रैक्ट होना है, ये वैल्यूज़ ऐसे ही लिखी जाएंगी, और यहाँ जो डबल क्रॉस हो रहा है यहाँ थीटा ऐड होगा। तो फिर सारी एंट्रीज मेरे पास क्या बन जाएंगी, वैल्यूज़ 3, 0, 2, 9, 1। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ थीटा ने ऐड होना है, यहाँ थीटा ने ऐड होना है, तो ये 0, 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 0, 0। तो ये मैं लिखती हूँ 0, 1, 2, 0, 0। इसी तरह मैं लिख लूँगी बाकी 7, यहाँ 0, 2, 5, 2। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा 3, 0, 7, 10 और 0। अब उसी तरह असाइनमेंट असाइन कर लें रो वाइज। ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, तो जो 0 आ रहे हैं उनको क्रॉस कर देना है। सेकंड रो में एक असाइनमेंट है, इसको असाइन कर दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है। थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में है, ये है, तो इसको असाइन कर दो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको क्रॉस कर दो। अब कॉलम वाइज देख लें, ये असाइनमेंट है, असाइन कर दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो है, इस 0 को क्रॉस कर दें। सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में भी है। अब रो और कॉलम वाइज असाइनमेंट असाइन करने के बाद अब अपना प्रोसीजर पे आ जाएं पीछे। टिक एन अनअसाइंड रो, कि जो अनअसाइंड रो है ना उसको टिक करो पहले। तो अनअसाइंड रो ये है मेरे पास, तो इसको मैंने टिक कर लिया। अगर तो उस टिक रो के अंदर, इस रो के अंदर कोई 0 है तो फिर उस कॉलम को भी हमने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ये कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके अंदर है ना ये 0, चाहे वो क्रॉस 0 ही क्यों ना हो। अगर इस टिक्ड कॉलम के अंदर कोई असाइनमेंट है तो फिर इस असाइनमेंट की जो कोरस्पॉन्डिंग रो है ये भी टिक कर ली जाएगी। अब क्या करना है, जो अनटिक्ड रो है और टिक्ड कॉलम इनको क्रॉस कर देना है। तो अनटिक्ड रो ये मेरे पास 2 और टिक्ड कॉलम ये मैंने क्रॉस कर दिए। तो इससे मेरे पास सारी जो असाइनमेंट हैं वो इन क्रॉस लाइंस के नीचे आ गई। अब उसी तरह इधर से हम थीटा सेलेक्ट करेंगे। थीटा क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं इन नंबर्स में से। तो मिनिमम अब क्या है, 1 आ रहा है इसमें अगेन। अब उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 1, 8, 0।
जिन पे डबल लाइन क्रॉस हो रही है उधर ऐड करना है 16। 15 में मैंने 1 ऐड किया है, क्यों? क्योंकि डबल लाइन क्रॉस हो रही थी। 0 4 5 0 2 2 आ जाएगा, 0 0, ये 10 आ जाएगा और ये 0। अब यहाँ देखें, फिर असाइनमेंट असाइन कर दें। फर्स्ट रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, सेकंड रो में असाइनमेंट है, इसको असाइन कर दें। इसके करस्पॉन्ड चेक कर लें। थर्ड रो में भी असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ रो में है असाइनमेंट, इसको कर दें। और इसके करस्पॉन्ड फिर कॉलम में देखें कोई है हमारे पास 0, तो इसको क्रॉस कर दें। इस रो में असाइनमेंट है 0, तो इसको असाइन कर दें और फिर कॉलम में चेक करें, जो 0 मिले उसको क्रॉस कर दें। अब कॉलम वाइज देख लें, 1 0 मिल रहा है, इसको असाइन कर दें। इसके करस्पॉन्ड अब रो में 0 होगा तो क्रॉस कर दिया जाएगा। सेकंड कॉलम में असाइनमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी असाइनमेंट है। अब उसी तरह इसमें क्या करना है, अनअसाइंड रो को टिक करना है। कौन सी अनअसाइंड रो? इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक कर लिया। और किस में असाइनमेंट नहीं है, बस बाकियों में है, ठीक है। अब इस टिक्ड रो में देखें हमारे पास 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इस प्लेस पे, एक इस, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इनको भी टिक कर लेना है, तो मैंने टिक कर लिया, ठीक है। अब देखें ये जो टिक्ड कॉलम है, इसमें जहाँ जहाँ मेरे पास असाइनमेंट आ रही है उसके उस असाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग रो को भी हमने टिक कर लेना है। तो ये टिक्ड कॉलम है, इसके करस्पॉन्ड ये है मेरे पास असाइनमेंट, तो फिर इस रो को टिक कर लिया जाएगा। ये टिक्ड कॉलम है, इसके में मेरे पास ये 0 असाइनमेंट आ रही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इस रो को भी टिक कर लिया जाएगा। तो अब इधर अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम को कट कर दिया जाएगा। ये अनटिक्ड रो और ये टिक्ड कॉलम मेरे पास, और एक ये टिक्ड कॉलम, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। तरह हमने थीटा सेलेक्ट किया जो कि 1 आया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट सारा प्रोसीजर करेंगे। यहाँ थीटा ने क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है इन पोजीशंस में। और ये नंबर जिनमें से 1 लाइन क्रॉस हो रही है, जैसे ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, और ये डबल लाइन क्रॉस वाले नंबर जिनमें थीटा ने क्या होना है, ऐड होना है। तो फिर देखें क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 7 0 6 17 4 6, यहाँ बन जाएगा 0 3 2 0 1, यहाँ 5, यहाँ 0 0 3 1, इधर 2 1 6 9 0। अब इधर फिर आप असाइनमेंट असाइन कर लें रो वाइज एंड कॉलम वाइज। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, इसको असाइन कर दें। थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में, अच्छा इसके करस्पॉन्ड अब कॉलम में भी तो देखना है ना, इस रो के करस्पॉन्ड ये है कॉलम, तो इन जीरोस को हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है, उसके बाद इसमें फोर्थ रो में है असाइनमेंट, इसको मैं असाइन कर दूंगी, और इसके करस्पॉन्ड इस कॉलम में जो 0 होगा उसको कैंसिल कर दूंगी। और ये फिफ्थ रो में भी है असाइनमेंट, इसको असाइन किया और इसके करस्पॉन्ड इसको कैंसिल किया। अब कॉलम वाइज देख लें, इसको असाइन किया, इस रो में जो 0 है उसको कैंसिल कर दिया। सेकंड कॉलम में असाइनमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में भी है। अब क्या करते हैं, इधर से अनअसाइंड रो को टिक करते हैं। अनअसाइंड रो कौन कौन से है मेरे पास, ये है फर्स्ट वाली जस्ट, ठीक है, इसको टिक कर लिया। इस कॉलम में देखना है कहाँ कहाँ 0 है, 3 पोजीशन पे है 0, तो फिर इन तीनों कॉलम को भी क्या कर लिया जाएगा, टिक कर ली। ये सॉरी, ये यहाँ नहीं आना, इन तीनों को भी टिक कर लिया मैंने। अब देखें ये जो टिक्ड कॉलम है इनमें देखना है हमारे पास असाइनमेंट कहाँ कहाँ है। जहाँ असाइनमेंट है उस करस्पॉन्डिंग रो को भी हमने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। तो इस कॉलम की ये है, इस कॉलम में असाइनमेंट ये है, तो इसको टिक कर लिया जाएगा। इस पूरे कॉलम में ये असाइनमेंट है मेरे पास, तो फिर इस कॉलम, इस रो को हमने क्या कर लेना है, करस्पॉन्डिंग रो को भी टिक कर लेना है। अब उसी तरह टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो को क्रॉस कर लेना है। तो ये टिक्ड कॉलम मेरे पास 1 2 और ये 3, और अनटिक्ड रो कौन सी है, अब ये वाली, थर्ड वाली। अब उसी तरह से इधर थीटा सेलेक्ट करें, देखें थीटा क्या मेरे पास आएगा, सारी वैल्यूज़ में देखें मिनिमम क्या है, 1 है। तो उसी तरह अब ये क्या बन जाएगा, 0 1, यहाँ 0, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0, ये 5 बन जाएगा, यहाँ 17 0 3 6, ये 0 बन जाएगा, 4 3 4
ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो, ये टू आ जाएगा, ये वन, यहाँ वन आ जाएगा, 1 6 8 और ज़ीरो। अब फिर यहाँ वही काम पुराना, असाइनमेंट असाइन करने वाला नहीं है कोई भी, सेकंड में है ज़ीरो, असाइन कर दो, थर्ड में इसके करस्पॉन्ड अब ऊपर है ना इस कॉलम में, तो इसको भी क्रॉस कर दो और इसको भी। थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ रो में एक है, इसको असाइन कर दो। फिफ्थ रो में असाइनमेंट है ज़ीरो, इसको असाइन कर दो और इसके ऊपर पूरे कॉलम में भी चेक करें, ज़ीरो है तो क्रॉस कर दो, कॉलम वाइज आ जाएं। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट नहीं है, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट है, थर्ड कॉलम में भी है, फोर्थ कॉलम में भी असाइनमेंट है। इस फोर्थ कॉलम के करस्पॉन्ड ये रो है, तो इस रो में जो ज़ीरो है ना इसको क्रॉस कर देंगे, और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें भी असाइनमेंट है। अब अनअसाइंड रो कौन सी है जिसको हम टिक करें, तो देखें इसमें अनअसाइंड रो है ये फर्स्ट वाली, तो इसको मैंने टिक कर लिया। इस रो में जहाँ जहाँ ज़ीरो है वो कॉलम भी हमने क्या कर लेने हैं, टिक कर लेने हैं। टिक करने के बाद फिर इन कॉलम में देखना है जहाँ जहाँ असाइनमेंट आ रही है ना जिस रो में, वो करस्पॉन्डिंग रो भी हमारी टिक हो जाएगी। इसमें ये आ रही है और इसमें कहाँ आ रही है, ये आ रही है, तो ये मैंने टिक कर दिया। अब क्या करना है कि जो टिक्ड कॉलम है इनको क्रॉस करना है और अनटिक्ड रो को, तो ये टिक्ड कॉलम मेरे पास दो और ये अनटिक्ड रो, ये मैंने क्रॉस कर दिए। सॉरी, यहाँ देखें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमने सेलेक्ट की ना इसके करस्पॉन्ड इस रो में जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा है वो कॉलम भी टिक कर लेनी है, तो ये फिर कॉलम भी टिक होगी क्योंकि इसमें भी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब फिर उस हिसाब से ये कॉलम भी कट होगा। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। अब उसी तरह आप थीटा देखें, इनमें से मिनिमम क्या है, अब तो 1 आ रहा है मिनिमम, तो ये मिनिमम मैंने 1 लिख दिया। अब उसी तरह से सारा काम करेंगे इनमें जो हम प्रोसीजर करते हैं। तो फिर देखें मेरे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स 0, यहाँ 5 और ये 0, नेक्स्ट 5 16 0 2 6, यहाँ आ जाएगा 1 4 4 0 3 5 0 1 2 2, यहाँ आ जाएगा 1 0 6 7 0। ये काम हमने तब तक करना है तब तक हमारे पास हर रो और हर कॉलम में एक एक ज़ीरो ना आ जाए। अब हमने इसमें असाइनमेंट असाइन करनी है, फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में है, तो इसको असाइन कर दो। इसके करस्पॉन्ड जो ऊपर ज़ीरो है इसको क्रॉस कर दो। थर्ड रो में है असाइनमेंट, असाइन कर दो, इसके करस्पॉन्ड कोई ज़ीरो नहीं है। फोर्थ रो में है, इसको असाइन कर दो, इसके ऊपर करस्पॉन्ड ऊपर है ज़ीरो, इनको कैंसिल करना है। नेक्स्ट फिफ्थ रो में है असाइनमेंट, इसको असाइन कर दो, इसके ऊपर जो कॉलम में ज़ीरो है इसको क्रॉस कर दो। अब कॉलम वाइज आ जाएं, इसमें एक असाइनमेंट मिल रही है, इसको असाइन कर दो। ये कॉलम है ना, इस कॉलम की करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है, ये वाली है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है तो वो ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो देखें फाइनली हमारे पास हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट मिल चुकी है। तो फिर अब आ जाएँ अपनी ओरिजिनल जो प्रॉब्लम थी उसके पे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी मेरे पास वो ये थी गिवन। अब हमने देखना है वहाँ जहाँ जहाँ असाइनमेंट है ना इधर उनकी जगह पे क्या वैल्यू है। फर्स्ट असाइनमेंट यहाँ मिल रही है तो इसकी जगह देखें अब हमारे पास प्रॉब्लम में क्या वैल्यू है, क्या कॉस्ट गिवन है 11। तो फिर मैं यहाँ कॉस्ट जब लिखूँगी इक्वल टू 11 लिखूँगी। सेकंड असाइनमेंट यहाँ मिल रही है तो इसकी जगह देखें हमारे पास प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये गिवन है मेरे पास 7, तो फिर मैं यहाँ प्लस कर दूँगी 7। नेक्स्ट इसी तरह इसको देखूँगी, इसको देखूँगी, इसको प्लस 13 प्लस 10 प्लस 10 मैं कर दूँगी, तो प्लस 13 प्लस 10 प्लस 10। तो जब सबको ऐड किया तो यहाँ मेरे पास आया 51। तो देखें जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना उसमें आप एक तरह से ना ये कहते हैं कि हमारे पास जो एक असाइनमेंट मिली है वो इस पोजीशन पे मिली है, एक असाइनमेंट हमें मिली है यहाँ, ठीक है 7 इस पोजीशन पे, एक हमें इस पोजीशन पे मिल रही है असाइनमेंट, एक हमारे पास यहाँ और एक हमारे पास फिर कहाँ मिल रहा है इधर लास्ट पोजीशन पे। तो ये मैंने सारा कर लिया। उसके बाद देखें अब हमें पता चल गया कि जो प्रोजेक्ट 1 है वो पर्सन ए को असाइन किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट 3 है वो पर्सन बी को, जो प्रोजेक्ट 4 है वो सी को। ठीक है, ये सारा अब हमें पता चल गया।
तो फिर यहाँ हम लिखेंगे प्रोजेक्ट 1 जो है वो असाइन होगा पर्सन ए को, प्रोजेक्ट जो 3 है वो असाइन होगा पर्सन बी को, प्रोजेक्ट जो 4 है वो असाइन होगा पर्सन सी को, प्रोजेक्ट जो 2 है वो असाइन होगा पर्सन डी को, और जो 5 है वो असाइन होगा पर्सन ई को। तो इस तरह से हमने पता चला है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस सूटेबल पर्सन को असाइन किया जाए। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आती है 51। तो इस तरह से हमने अपने हंगेरियन मेथड को यूज़ किया और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।